कर देती है that he never employ guys, never employ what sir for any patient a medicine। ये देखो हनीमैन साहब ना, तुम हनीमैन साहब को पता है इधर अदर कुछ दाएं बाएं के तो भूल जाएगा ये कौन कितनी दवाई देनी है अजीत। बोला ऑल मेडिसिन, कहा अगर हम इधर उधर करेगा तो एक दवाई देना भूल जाएगा, तो हर जगह वो ऑल मेडिसिन ऑल मेडिसिन ऑल मेडिसिन करते रहते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, छर्रा मारते हैं, बहुत सारी दवाइयां देते हैं। तो कह रहे हैं दैट ही नेवर एम्प्लॉय फॉर एनी पेशेंट अ मेडिसिन whose effect on healthy human body has not previously been carefully proven and thus made known to him। कह रहे हैं वो होम्योपैथिक डॉक्टर वही सच्चा होम्योपैथिक डॉक्टर है, बाकी सब बकवास है, कूड़े हैं, होम्योपैथिक के नाम पे कलंक है रे भाई। वो डॉक्टर केवल होम्योपैथिक डॉक्टर है जो अपने मरीज को केवल वही दवाई देता है जिसका इफेक्ट उसने हेल्दी ह्यूमन बीइंग पे प्रूव करके देखा है। दैट मीन्स वो सारी दवाइयां जो ड्रग प्रूविंग के प्रोसेस से गुजरी हैं वही दवाई हमें देनी है और वही हमारी आइडेंटिटी है। और वो भी कैसे देनी है जीत, अ मेडिसिन, एक दवाई। और यही 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 हमें बाकी के सिस्टम के डॉक्टरों से अलग करता है। कितने लोग करते हैं, उतने ही लोग फिलेंट्रोपिक होम्योपैथ कहलाने के काबिल हैं, बाकी तो सब सियार खाल पहिरे हैं शेर का। ठीक है, हाँ, बाकी दिखावा करते हैं होम्योपैथिक डॉक्टर है वो। समझ रहे हैं मेरी बात आप लोग? हाँ, देखिए फिर कहते हैं टू प्रिस्क्राइब फॉर द सिक मैन ऑन नियर कंजेस्शन, हल्का फुल्का अनुमान लगा के किसी पेशेंट गरीब मरीज को दवाई देना। यूजफुलनेस फॉर सम सिमिलर डिजीजेज और फ्रॉम हेयर से इधर उधर तुक्का तक्का लगा के दैट रेमेडी हेल्प इन सच एंड सच एंड सच एंड सच एंड सच। नहीं कहता जी ये बड़ा बढ़िया है, एक तो लाए हैं आइटम, इसमें 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 काम करता है। बहुत आते हैं हमारे पास, खुद देख के पहले भाग लेते हैं, ये नया नया ड्रॉप आया एकदम, आजकल फेस पे लगा लो और गोरा बना दो, आजकल वीडियो वीडियो डालते रहते हैं लोग। ये पेटेंट का इतना यूज, ये कॉम्बिनेशन का इतना, हमारे खिंच के पट से उनको देखो मास्टर ने लिखा है, आएंगे लोग बरगल आएंगे, कहेगा दिस इज दिस फॉर दिस एंड दिस इज दैट फॉर दैट, दिस इज समव्हाट इज दिस दैट। वो ना अरे आता है लोग, आता है ना आपके पास, आता कि नहीं आता है, ऐसे करके आएंगे दिखाते हैं। देखो कितना बढ़िया लिखा है, देखिए मैम, दैट अ रेमेडी हेल्प इन सच एंड सच अ डिजीज। आता है ना हमारे पास, ऐसे आएगा हमारे पास, दिखाते हैं आपको, बढ़िया से प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। आएगा कहेगा डॉक्टर साहब, अच्छा ये हमारा कॉपी है भोलेनाथ का। ये भगवान, इसी पे हम कर रहे हैं, ठीक है। आएगा डॉक्टर साहब ये देखिए ये, फिर बोलेगा ये, फिर बोलेगा ये। कितने लोग के पास ऐसे लोग आते हैं, ये खांसी के लिए है, ये इसके लिए है, इसके लिए दिखा के प्रिस्क्राइब कीजिए। एमआर है, एमआर 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 टू लंदन, ठीक है भैया, उनको बोलिएगा आप होम्योपैथिक डॉक्टर नहीं हो, देखिए डेफिनेशन क्या है। बोलिए वेलकम, आप पोटेंटाइज दवाई दो, मैं जाऊंगा, मैं चाहूंगा। कहाँ ले चलना चाहते हो, मैं बताया आपका पूरा खानदान में से कोई नहीं जा पाएगा। एक सीसी 25 साल चलेगी, कौन जाएगा? समझ रहे हैं? तो क्या लिखा है जी देखो सर रिप्रेजेंटेटिव कभी आते हैं, खांसी की दवा हमने पहले खा के तुम देखो ठीक होते नहीं होता, पहले तो अपने चुप हो जाता हुआ, कहता ठीक है नहीं होता है, अब तुम माल बेचने चले हो।
लिखा है टू प्रिस्क्राइब फॉर अ सिक ऑन मियर कंजेस्चर। अच्छा बताइए कौन सा पेटेंट का ड्रग प्रूविंग होता है जी, बताओ कौन सा पेटेंट को प्रूविंग पे लेके जाते हैं लोग? ऑफ सम पॉसिबल यूजफुलनेस ऑफ सम सिमिलर डिजीज फॉर हेयर से दैट, ऐसे बोलते हैं दैट। मैंने एक बार पूछा एक बड़ी फार्मा कंपनी के मालिक से कि साहब ये दवाइयां कहाँ बनाते हो आप लोग? कहता है डॉक्टर साहब कुछ नहीं होता है यार, कुछ नहीं होता है, सबका कॉम्बिनेशन मिला के हम वो बनाते हैं, अपना नाम टिक देते जाओ। और एलोपैथी में भी ऐसा होता है, सारे फीवर के कॉम्पोजिशन एक होते हैं, बस कंपनी के नाम अलग अलग होते हैं। दवाई एक ही लोग बनाता है, बस उसके ऊपर लेबल अलग अलग चिपका देते हैं सब। तो बोलते हैं, हनीमैन साहब की लाइन देखिए, उन्होंने आपको परोपकारी डॉक्टर बोला, कहा सच कंसाइंसलेस, देख रहे हैं वर्ड, आंखों से आंसू गिर जाएंगे आपके। क्या बोला अजीत? ये जमीर जमीर बेच के खाने वाला काम, बोला सच कंसाइंसलेस वेंचर द philanthropic homeopathist will leave to the एलोपैथ का भाई, तुम ही कर लो यार, हमको छोड़ दो, हमसे ना हो पाएगा। ठीक है, सोचो लाइन बोली, ये लाइन बोली का सच कंसाइंसलेस वेंचर द philanthropic homeopathist। philanthropic मतलब समझ रहे हैं आपको? हनीमैन साहब ने क्या बोला? का परोपकारी डॉक्टर हो सर आप नौतावादी। इनोवेलेंट हो, आप ह्यूमैनिटेरियन हो, आप जेनरस हो, आप बिग हार्टेड हो। देखो ना, इधर देखो, ये क्या, ये सिनोनिम है जी, चैरिटेबल, बिनोवेलेंट, ह्यूमैनिटेरियन, मानवतावादी डॉक्टर हो आप, परोपकारी डॉक्टर हो आप, दयावान डॉक्टर हो आप, जेनरस डॉक्टर हो आप। ये होम्योपैथिक का सिनोनिम है। होम्योपैथिक इंसान का सिनोनिम क्या है? लिखो, What will be the synonym of a homeopathic insan? Homeopathic insan is a philanthropic insan. Homeopathic insan is a benevolent insan. Homeopathic insan is a humanitarian insan. Generous, big-hearted इंसान। लेकिन तब जब आप अपने सिद्धांत, अपने प्रिंसिपल, अपने सिद्धांत, अपने नियम पे चलते हो। फिर देखो बोले क्या, अब सबके लिए कह रहा है, is not about allopathy, is not about homeopathy, is a common to all। कहते हैं जेन्युइन फिजिशियन, कोई भी जेन्युइन डॉक्टर या प्रैक्टिशनर, और आर्ट और आवर आर्ट विल देयरफॉर, कहते हैं नेवर, कहते हैं नेवर, ऐसे डॉक्टर को नेवर सेंड द सिक टू एनी ऑफ द न्यूमरस मिनरल बाथ। इस तरह की दवाइयों में, इस तरह के इलाज में कोई भी सच्चा डॉक्टर अपने मरीज को नहीं भेजता है, या नहीं भेजना चाहिए उसको, बिकॉज ऑलमोस्ट ऑल अननोन सो फॉर देयर एक्यूरेट पॉजिटिव इफेक्ट ऑन हेल्दी ह्यूमन organism is concerned, and when missed must be counted among the most violent dangerous term। In this way, out of 1000, कहते हैं ना कि देखो भैया, अगर आप अपने मरीज को इस तरह के इलाज में भेजते हो तो 1000 में इक्का दुक्का ठीक होते हैं लोग, और जो इक्का दुक्का ठीक होते हैं उसी का ऐड करवाते हैं ये लोग। 100 जो बीमार हुए थे अजीत, मतलब तुम 100 लोगों को दवाई दोगे, 100 में एक ठीक होगा, उसको तुम 1000 जगह बताओगे, लेकिन 99 खराब हो गया, उसको तुम कभी नहीं बताओगे। और सच्चा डॉक्टर कौन है अजीत? जो अपनी असफलता आपको बताए, जिससे कि आप असफल ना हो पाओ। आपकी सफलता आपको बताए, ऐसा नहीं है, आपको असफलता बताए अपनी, मेरे से चूक हो गई तुम मत करना। तो इन दिस वे, आउट ऑफ 1000 सेंड द मोस्ट सेलिब्रेटेड ऑफ दीज बात, अगर 1000 मरीज को भेजोगे तुम, एलोपैथी की बात है, 100% सही है ये। Ignorant physician allopathistically cured and blindly sent that perhaps 1 or 2 are cured by chance and more often return only apparent cure।
and the miracle is proclaimed aloud. कहते हैं 1000 भेजोगे, 1000 में से बाकी एक ही दो ठीक होंगे, बाकी सब एपरेंटली ठीक होंगे, उसमें जो एक दो ठीक होंगे उसको क्या करेंगे, प्रोक्लेम अलाउड, इसको खूब चिल्ला चिल्ला के अमिताभ बच्चन से बुलवाएंगे। सो हाँ जी, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, आप सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आई होप एवरीवन इज फिट एंड फाइन। राधे श्याम सर, बहुत बहुत नमस्कार गुड सर, इवनिंग। नमस्कार। हेलो सर। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सर, गुड इवनिंग सर। गुजरात जी, नोल भाई, गुड इवनिंग। सुभाष जी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड आई इवनिंग। होप एवरीवन फिट एंड फाइन ना, बहुत मजेदार तरीके से आप लोग होंगे। आज हम लोग एक और दिन ऑर्गेनन के खत्म होने के कगार पे। गुड इवनिंग तो डॉक्टर अब से साहब। नमस्कार डॉक्टर रवि सर। रवि सर, क्या यस हम सर। लोग 8 मार्च को इलाहाबाद में एक प्रोग्राम कर सकते हैं? अरे डॉक्टर साहब, इतनी गैदरिंग है कि 30-30 किलोमीटर, हाल बड़ा खराब है, पैदल चल रहे हैं लोग। सारे 8 मार्च कुंभ के बाद रेलवे स्टेशन से इधर बड़ा हाल खराब है। नहीं, 8 मार्च, 8 मार्च 8 मार्च को किया जा सकता है डॉक्टर साहब, क्योंकि लेकिन हम अभी इसे तो मार्च में कर रहे हैं। जो हम मतलब अपेक्षा नहीं कर रहे थे हम लोग, उस तरह की गैदरिंग है। और रिलेटिव्स जो आ रहे हैं वो रेलवे जंक्शन से प्रयागराज पैदल आ रहे हैं यहाँ संगम, और इधर सर सहसों से पैदल आ रहे हैं। बड़ा हाल खराब। तो थोड़ा सर, समझना पड़ेगा इसे। अभी अभी आखिरी नहान के एक महीने बाद ही फ्री होगा वहां पर जगह का देखा। समझ में आया, 2 दिन से हाल बहुत ज्यादा बेकाबू है सर, एकदम। अभी कल तो और हाल खराब हाई हो गया। अलर्ट पे है इलाहाबाद। अरे आज अरे ही से मौनी खराब है, अमावस्या है ना, और भीड़ होगा। आज ही से खराब, आज ही से खराब आज है ही सर। होगा। अरे सर, कल से ही बहुत गड़बड़ अरे है। सर पूरा बनारस जाम है, बनारस से लेके इलाहाबाद तक पूरा जाम है। बनारसो जाम जाम में बा तो हो। गाड़ियां नहीं, सारी बसें सर जितनी आ रही हैं वो सब वहां सहसो इधर से पूर्वांचल वाली, और इधर दलई वलई वाली तो वहीं उधर से ही रोक दे रहे हैं। झूसी साइड से उधर ही जाओ, वहीं से। आप समझ लीजिए कितना दूरी है, लगभग 25-30 के 20 से 30 किलोमीटर सर। तो झूसी से और लोग जब पैदल आप आ रहे हैं। जब अंदर आएंगे सर, तो आपको संगम नहाने के लिए नहीं मिलेगा। वो पता चल रहा है कि वो, हाँ पता चल सर रहा है। आज मैंने भी ये बुक खरीद लिया। बहुत बढ़िया डॉक्टर रवि। ये सर जो आज कहना मैंने भी ये बुक खरीद लिया, किसके नाम से है? केडी पाटिल का। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, अरे ये आप ही का दिया हुआ है, बहुत अच्छा। ग्रुप तो ऑफ चलिए मेडिसिन वाला। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे गुड और इवनिंग आप सर। करते हुए अपार हर्ष हो रहा है कि 3 फरवरी से एफोरिज्म 1 स्टार्ट होगा और 16 फरवरी तक डेमो चलेगा। 17 फरवरी से ऑफिशियल क्लास शुरू होगी ऑर्गेनन का। तो देखिए, क्लास शुरू से पहले मैं हर बार कहता हूं और इस बार भी कहूंगा कि एक सिंपल सी बात है मेरी। आप सब लोगों को, जितने लोगों ने ऑर्गेनन पढ़ा, अब आप सब लोगों को एक छोटा सा वीडियो बनाना है, 1 मिनट का, 2 मिनट का। आपने ऑर्गेनन से या इस होम्योपैथिक, ये जो हम लोगों का संवेदना होम्योपैथिक एकेडमिक प्रोग्राम है, इससे आपको क्या सीखने को मिला, और ऑर्गेनन स्पेशली आपके प्रैक्टिस में, आपकी लाइफ में इस सब्जेक्ट ने क्या चेंज किया। आपकी इससे पहले की अंडरस्टैंडिंग क्या थी, इस क्लास के बाद आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या हुई, आपकी प्रैक्टिस में, आपकी लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में इस अंडरस्टैंडिंग के बाद क्या बदलाव हुए। ठीक है, ये छोटा सा वीडियो बना के आपको ग्रुप पे डालना है। ठीक है, कौन से ग्रुप पे? जिस पे हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, अगर ग्रुप पे डालने में शर्म आ रही हो
तो आप मुझे भेज सकते हैं। वैसे इसमें कौन सी शर्म वाली बात है? यही ये पढ़ा ना आपने? क्या पढ़ा है, क्या पढ़ाया मैंने? कि ये जो ग्रैटिट्यूड है, जिसको हम द मोस्ट डिग्रेडिंग बिहेवियर ग्रेट इन ग्रैटिट्यूड, तो ग्रैटिट्यूड फीलिंग वाली जो बात है वो आपको देना है। पता है इससे क्या होगा? यही सच में मुझे किक देगा कि यार इसको आप लोगों का ये जो प्यार स्नेह मिलेगा, वही असली खुराक होगा एक डॉक्टर का। प्लस आपके उस वीडियो को देख के सुन के बाकी लोग भी इंस्पायर होंगे, प्रेरित होंगे पढ़ने के लिए। ठीक है? तो ये आपको अब से लेके कौन सा है, 28 फरवरी से लेके 28 जनवरी से लेके 16 फरवरी तक के बीच में भेजना है। ठीक है? तो 16 फरवरी तक आप लोग भेज दोगे। आप वीडियो बना के भेज सकते हो, आप उसको राइटिंग में डाल सकते हो कि हाँ मैं राइटिंग में भी देख दिख दिख सकते हो, एक कागज पे भी लिख के भेज सकते हो, कुछ कैसे भी। हर बंदे को ये करना है। करेंगे आप लोग? ओके सर। हो जाएगा? कंक्लूजन ऑफ होम्योपैथिक एजुकेशन। तो एक छोटा वीडियो बड़ा वीडियो जितना आपको लगे, आप अपना स्नेह देना है आपको। और सर हम यही अपना बुक कलेक्शन बढ़ा लिए आपके हाँ, इंस्पायर, आपके वर्ड से इंस्पायर हो करके। वेरी गुड वेरी गुड। चलिए, सर तो ये आप लोग को करना होगा। इसमें भी उंगली? सर एक अच्छा होता, जैसे ये 1 साल का ये हुआ ऑर्गेनन का, तो मैंने आपकी तरफ से ये होता कि हमने 1 साल क्लास किया ऑर्गेनन को। बहुत ही अच्छी रेमेडी है ये तो पढ़ने का हमारी। और ये सर्टिफिकेट टाइप, मतलब सर्टिफिकेट तो नहीं है, मतलब उस टाइप का, मतलब हम लोग जैसे वेबिनार में किया था उस तरह से। हाँ हाँ, सब पुराना हो जाएगा। क्या रिकॉर्डिंग सर्टिफिकेट चाहिए फेसबुक आपको? पर होगा, यूट्यूब पर हाँ है, पुराना रिकॉर्डिंग सर होगा। हाँ, मतलब उससे क्या होता है, मतलब अच्छा लगता है, मतलब सर्टिफिकेट ले लीजिएगा महाराज, वैसे छपवा लीजिएगा आप लोग, हम सबके नाम पे बना के भेज देंगे। हाँ ठीक? वही सही रहेगा सर। ठीक है, मतलब सर्टिफिकेट को शुरू करवाएंगे हमसे आप लोग, हैं? अच्छा लगता है ना सर। सर चलिए। एबिलिटी देखी जा रही है यहाँ पे। सर मतलब गौरी शंकर से 1 साल हमने ऑर्गेनन पढ़ा है, ये महत्व रखता है जी। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत सही कहा आपने। दिल छूने वाली बात कहे ये रहमान जी। जी जी। रहमान जी, चलिए रहमान जी, हम आप लोगों को दे देंगे, एक सर्टिफिकेट भी देंगे। ठीक है? खुश? तो हम लोग इस जगह पे थे कि एक जेन्युइन होम्योपैथिक डॉक्टर, a genuine physician and practitioner of art will therefore never send this sick to any of the numerous mineral bath। मतलब किसी को एक्स्ट्रा एप्लीकेशन के लिए नहीं भेजेगा, बिकॉज ऑलमोस्ट ऑल आर अननोन। तो यहां तक बात हो गई थी, सब कुछ हो गया था कि भाई जो 1000 लोग जाते हैं उसमें से कुछ लोग भाग आते हैं, 100 सब लोग चुपचाप। रिकॉर्डिंग। यस मैडम, यस, थैंक यू सो मच मैम। और बाकी के जो बचते हैं वो अपनी मौत की तैयारी कर रहे होते हैं। Recording in progress. टू एटर्नल रेस्टिंग पीस। और कहा कि भाई ये जो मैं बोल रहा हूँ, अगर आपको लग रहा है कि ये जो बातें मैंने कही है ये बात गलत है, तो आप अपने आसपास के मजार पे जाइए, कब्रिस्तान पे जाइए और देखिए, उनसे पूछिए भैया कैसे मरे थे, तो पता चल जाएगा वो किसी न किसी अस्पताल से ही लौट के आपके पास आए हैं। अब एक फुटनोट का फुटनोट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फुटनोट है दोस्तों, इसको समझना और इसे स्टेटस लगाना। एक सच्चे होम्योपैथिक डॉक्टर का डेफिनेशन है ये स्टेटस, ये लाइन, इसका स्टेटस लगाना आप लोग। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जिसको मैं इत्मीनान से पढ़ाना चाहता था।
ये फुटनोट में भी एक सब फुटनोट है, तो ये फुटनोट आपके रोंगटे खड़े कर देगा सर। हनीमैन साहब कहते हैं कि जो इस तरह का इलाज है, ये जो मिनरल बात है, या हिट एंड ट्रायल है, या वो दवाइयां हैं जिन दवाइयों का हमें सही से ज्ञान नहीं है, या वो दवाइयां जिन दवाइयों को हमने क्या नहीं किया, जिन दवाइयों का ड्रग प्रूविंग नहीं हुआ है। तो मास्टर कहते हैं कि इस तरह के इलाज में कोई भी सच्चा होम्योपैथिक डॉक्टर अपने अपने मरीज को कभी नहीं भेजेगा। सिंपल है उनका वर्ड कि इस तरह के इलाज में एक सच्चा होम्योपैथिक डॉक्टर कभी भी अपने मरीज को नहीं भेजेगा। कहा, अ ट्रू होम्योपैथिक फिजिशियन, म्यूट करिए सुधा मैम। हेलो डॉक्टर सुधा। यही होता है, माता जी लोग जब पढ़ाती हैं तो बच्चों को प्यार भी करती हैं। तो क्या लिखा है, लिखा जा रहा है, और ट्रू होम्योपैथिक फिजिशियन, वन हु नेवर एक्ट विदाउट करेक्ट फंडामेंटल प्रिंसिपल। देखो ये लाइन देखना यार, ये लाइन देखना, ये आपके और हमारे लिए लाइन है। क्या कहा जा रहा है, अ ट्रू होम्योपैथिक फिजिशियन, एक सच्चा होम्योपैथिक डॉक्टर कभी भी अपने पेशेंट को इस तरह के इलाज में नहीं भेजेगा। क्या लिखा है, अ ट्रू होम्योपैथिक फिजिशियन, वन हु नेवर एक्ट without correct fundamental principle. A true homeopathic physician never gamble with the life of the sick interested to him. वो कभी भी, एक सच्चा होम्योपैथिक फिजिशियन कभी भी अपने मरीज के जान के साथ जुआ नहीं खेलेगा, उस मरीज के साथ जिसने उस पर भरोसा किया है। देखो साफ कह रहे हैं, साफ कह रहे हैं, a true homeopathic physician never gamble with the life of the sick entrusted or to him as in a lottery, ऐसे जुआ में जिसमें जीतने का चांस 500 में या 1000 में एक है। इस तरह का जो इलाज होता है ना, इस तरह का जो एक्सटर्नल ट्रीटमेंट होता है ना, उस एक्सटर्नल ट्रीटमेंट में जो इलाज का रेशियो है वो 500 में एक है या 1000 में एक है, तब जाके कहीं आप ठीक होते हो। ये मास्टर के वर्ड्स हैं, ये मास्टर हनीमैन के वर्ड्स हैं। फिर देखिए, अ ट्रू होम्योपैथिक फिजिशियन विल नेवर एक्सपोज any one of his patient to such danger and send him good luck to mineral bath, as is done so frequently by allopathy, in order to get rid to sick in an acceptable manner spoiled by him or other. देखिए साफ साफ सीधी सीधी बात कही जा रही है कि एक सच्चा होम्योपैथिक डॉक्टर कभी भी अपने पेशेंट को इस कंडीशन में नहीं रखेगा कि उसे उसे वो ऐसी दवाई दे जो बिना करेक्ट होम्योपैथिक प्रिंसिपल के हिसाब से ना हो। क्लियर है यहां तक? एनी कंफ्यूजन? बोलिए, इस फुटनोट में कोई परेशानी किसी को? तो ये नहीं सर। फुटनोट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सच में सच्चे होम्योपैथिक डॉक्टर हैं तो कभी भी अपने पेशेंट को आप इस कंडीशन में नहीं रखेंगे, कभी भी आप अपना इलाज ऐसे नहीं करेंगे जिसका कोई फिक्स प्रिंसिपल हो ही ना। यहां तक अब बात खत्म हो गई सर। अब यहां से बात जो होगी बहुत छोटी बात होगी। अब वे ऑफ ट्रीटमेंट या और
जितने भी पॉसिबल तरीके इलाज के हैं उस पे बात करेंगे। तो 186 286 से बात होगी अब मिनरल मैग्नेट पे, एनिमल मैग्नेट पे, मैस्मेरिज्म पे, गैल्वेनिज्म पे, मतलब और भी इलाज के जितने तरीके हैं। देखिए, क्यों होम्योपैथी एक कन्वेंशनल मेडिकल साइंस है, क्यों होम्योपैथी एक होलिस्टिक अप्रोच है, क्योंकि होम्योपैथी में केवल हम दवाई तक ही नहीं सीमित रहते, उस एक मेडिसिन के अलावा और भी तरीके हम अपनाते हैं। देखिए, इसमें आप लोग सुना होगा, बहुत पहले हमारा एक मैडम पढ़ती थी, पता गुरप्रीत या नम नमप्रीत, कोई ऐसा नाम, क्या नाम था सर, कोई प्रीत थी, जो वो कौन सा दवाई होता है जी, 12 दवाई, फ्लावर, बैच फ्लावर बैच रेमेडी। फ्लावर, बैच फ्लावर, तो ये भी नवनीत कौर, नवनीत कौर। नवनीत नवनीत कौर मैम। वो बैच फ्लावर वाले पे काम हाँ, करती थी। वो तो ये जो वो अभी बैच काम किया, फ्लावर, अपना ग्रुप चल रहा है उनका। क्योंकि ये एक होलिस्टिक अप्रोच है, इस होलिस्टिक अप्रोच में बैच फ्लावर रेमेडी भी आती है, इसमें मैस्मेरिज्म भी है, इसमें मैग्नेटिज्म भी है, इसमें गैनिज्म भी है, इसमें ग्रह नक्षत्र तारे सब देखे जाते हैं। तो होम्योपैथी को इसीलिए कन्वेंशनल मेडिकल साइंस, इसीलिए होलिस्टिक अप्रोच वाली साइंस कही गई। अब उसका आपको उसके बारे में मास्टर कहेंगे, लेकिन हाँ, ये सब कब लिखा गया सर मैम, जब 285 एफोरिज्म लिख गया था, उससे पहले जगह नहीं दी। हेलो, होप यू अंडरस्टैंड ना। पता चला आप शुरू हो गए उसी में लेके, आप पहले यही करेंगे वो के बाद में करेंगे, ऐसा नहीं है, ये सर लास्ट में बोला है। आपको ये ध्यान रहना चाहिए, दिस शुड बी इन लास्ट, पहले वही तरीका हो। देखिए, सर अब बस मैं आपको बता दूंगा, इसमें बहुत कुछ करने को नहीं है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, हमारे आपके प्रैक्टिस में इसका कोई रोल नहीं है। एक दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है जिस पे डिस्कस करेंगे हम लोग। तो लिखा, अब कह रहे हैं देखो भैया, अब मैग्नेट सुना होगा, मैग्नेट थेरेपी सुना है ना आप लोगों ने, मैग्नेट थेरेपी सुना है। जी सर। तो लिखा द डायनेमिक फोर्स ऑफ, बस आपको एग्जाम के पर्पज से याद रखना है, क्या याद रखना है, लिखते जाइए, कुछ पॉइंट लिख लीजिए जो मैं बता रहा हूँ, एक एक शब्दों में लिखिए, एक याद रखिए। देखिए, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग म्यूट कर लीजिए, तो मुझे अननेसेसरी पूरी क्लास को म्यूट करना पड़ेगा, फिर आप सवाल नहीं पूछ पाएंगे, पूरी क्लास म्यूट हो जाएगी। अभी कर दीजिए सबको कर दीजिए। अब आप सब लोग अनम्यूट हो गए, आप चाह के भी बोल नहीं पाएंगे, ठीक है। चलिए, तो कुछ चीजें आप लोगों को समझनी है, हमेशा याद रखिएगा, ये बस एग्जाम या आपके नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से है। लास्ट के 6 एफर्ट जिन याद करने होते हैं, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, कितने एफर्ट जम हो गए, बोलिए, ये बोल भी नहीं पाएंगे अब तो। एफोरिज्म, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ये 7 एफोरिज्म आपको याद रखने हैं। इसमें क्या लिखा है, 85 में क्या लिखा था बोलिए, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, लिख लीजिएगा। 86, 286, 286 में क्या लिखा है, मिनरल मैग्नेट एंड इलेक्ट्रिसिटी, क्या लिखा है, लिखिए, मिनरल मैग्नेट एंड गैल्वेनिज्म,
या इलेक्ट्रिसिटी। मिनरल, ये मिनरल मैग्नेट था, गैल्वेनिज्म था, इलेक्ट्रिसिटी थी। 287, ये इंपॉर्टेंट है। मिनरल मैग्नेट के बाद एनिमल मैग्नेट। एनिमल मैग्नेट, मिनरल मैग्नेट हो गया, एनिमल मैग्नेट हो गया। यहां तक क्लियर है? कंफ्यूजन तो नहीं किसी को यहां तक? चलिए मैं अनम्यूट कर देता हूं जिससे आप लोग बोल सकते हैं। आप लोग तो मैग्नेटिक है ना सर 287 में? हाँ, केवल मैग्नेट है। यस सर। ठीक, इसमें क्या है? एनिमल मैग्नेट। 288 मेस्मेरिज्म है। हम इसमें क्या है बोलिए? मैग्नेटिज्म। इसमें क्या है बोलिए? मसाज। इसमें क्या है बोलिए? वाह। अब इसको भूल जाइए, रूट ऑफ वाटर भूल बाथ। जाइए। अब आपके यस। पास क्या है? ये याद रख लीजिए, तुरंत याद रख लीजिए, मत भूलिए इसको। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और फिर और कितने तरीके हो सकते हैं उससे भी ये चीज इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्या है? 286, 287, 288, 289, 290, 291। 288 मिनरल मैग्नेट या गैल्वेनिज्म। 287 मैग्नेट। 288 एनिमल मैग्नेट या एनिमल हीट, एनिमल वाला। 289 मैस्मेरिज्म, सम्मोहन। 290 मसाज, एंड 280 बाथ। वाटर बाथ। कोई भी, हाँ वाटर बाथ। मिनरल बाथ कहाँ है? इसी में था, इसी का फुटनोट है। ठीक है जी, क्लियर रहेगा आप लोगों को? याद रखेंगे आप लोग? जल्दी से बोलिए खटाखट, यस सर। बोलिए। 286 एनिमल रूट ऑफ ना। एनिमल मैग्नेट। ये भगवान, ये महाराज कहीं के, इतना आसान है यार, इतना दिमाग क्यों लगाना है? मैं बोल रहा हूं ना। मिनरल मैग्नेट 86 मिनरल मैग्नेट मिनरल मैग्नेट। मिनरल मैग्नेट मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी। मिनरल मैग्नेट, इलेक्ट्रिसिटी। 287 मैग्नेटिक मैग्नेट या मैग्नेट। 280 मैग्नेट। एनिमल मैग्नेट। एनिमल मैग्नेट। 289 क्या हो गया? मैस्मेरिज्म। सम्मोहन मेस्मेरिज्म। 290 क्या हो गया? मसाज। मसाज मसाज। बात, बात लास्ट है। तो नहाना भी एक दवाई है, मसाज करना भी एक मेडिसिन है। आपको पता है ना कि वाई चाइनीज, वाई जापानीज, वाई थाईज आर सो स्ट्रॉन्ग? ड्यू टू स्पेसिफिक मसाज। मसाज का मतलब कुछ और नहीं है। आप लोग जो थाईलैंड में सोचते हो मसाज का कुछ और मतलब है, वो सब नहीं है भाई। मसाज एक सोची समझी, एक सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज, एक हीलिंग थेरेपी है। इसीलिए मतलब ये भी कहा गया है, बड़े जगह पे जाइए, बड़े लोगों के बीच में जाइए, वो लोग वीकली मसाज पे जाते हैं। मतलब वीकली मसाज होता है उनका, वीकली मसाज करवाते हैं वो लोग। सर बहुत ही इफेक्टिव होता है जो थाई मसाजेस होती हैं, और मसाज के बाद वो प्रॉपर हर्बल टी भी सर्व करते हैं, एंड दे एक्चुअली हील सो मेनी पीपल। आप चले जाओ 7 स्टार में, चले जाओ 5 स्टार में, चले जाओ, उनका अलग एक सेंटर होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये भी बताएंगे आपको इलाज है, लेकिन कहाँ कहाँ मसाज करना है, किस किस ऑर्गन को प्रेस करना है, ये भी बताया गया है। ये भी बताया गया है। मैस्मेरिज्म इज टच। उसके बाद ऊपर जाइएगा, एनिमल मैग्नेट, दैट मीन्स किसी के आने से आप ठीक हो जाते हो, किसी के आने से आप बीमार हो जाते हो। एनिमल टच नहीं था, हम आए हमने छू दिया ठीक हो गए।
हमारा टच था, हमारा अट्रैक्शन था, हमारा ये रिपल्सन था। फिर आता है मैग्नेट, मैग्नेटिक थेरेपी जो आप लोग कराते हो। ये गैल्वेनिज्म है या इलेक्ट्रिसिटी है? इलेक्ट्रिसिटी भी इलाज के लिए होता है, वो अलग कहानी। तो इन सब पे हम थोड़ा थोड़ा बात करेंगे और इसको क्लोजिंग स्टेटमेंट पे लेके चलेंगे बहुत जल्दी। एक सेकंड दीजिए, बस मैं अपना चार्जर लगाऊं। आज मेरा बेटा सो गया है तो सब वो लगा वगा के सेट कर देता है। उसका कल प्रोजेक्ट था तो कहा हम सोएंगे पापा, ने सो रहा। कह रहा है मैं एफोर्ड से पढ़ूंगा। हमने कहा ठीक, तो एफोर्ड से पढ़ लेना भाई, जा। सब एकदम सेट वेट करके रहता है। चलिए, तो बताइए 86 क्या? मिनरल मैग्नेट। मिनरल मैग्नेट, वेरी गुड। 287 क्या है? मैग्नेट। मैग्नेट। 288 क्या है? एनिमल एनिमल मैग्नेट। मैग्नेट। एनिमल मैग्नेट। या एनिमल हीट के। 289 क्या है? मेस्मेरिज्म। मैस्मेरिज्म। मैग्नेट। 290 मसाज सर। मसाज। मसाज। वेरी गुड। एंड लास्ट वन इज बात। वाटर बात। बाथ। बात। क्या? बता दो चलो। 91 बात। बाथ। बात सर। बात। 91 बाथ। 90 मसाज। मसाज। वेरी मसाज। गुड। 89 मेस्मेरिज्म। मेस्मेरिज्म। मैग्नेट। 88 एनिमल मैग्नेट। मैग्नेट। एनिमल मैग्नेट। वेरी गुड। मैग्नेट। आपको जो याद होगा ना, वो जाके पूछ लीजिएगा, किसी को पीजी वाले को भी याद नहीं होगा, वो पढ़ते नहीं। एनिमल मैग्नेट। हाँ, तो भूलिएगा नहीं। चलिए, आप इसको जानते हैं थोड़ा थोड़ा, ये क्या होता है। तो सबसे पहले मिनरल मैग्नेट। मैं मैं सबसे पहले मिनरल मैग्नेट, इलेक्ट्रिसिटी और गैल्वेनिज्म। और जानते हो ये होता था, पुराने फिल्मों में देखा होगा ना बालकृष्ण जी। पुराने फिल्मों में क्या होता है, वो जो ये पागल को लगाते थे ना इलेक्ट्रिक शॉक, वो यही है। जी जी। शांत हो जाता है। जी सर। जो मैग्नेट पहनाते हैं ना, आप लोग देखा होगा, मैग्नेट का वॉच आजकल आया है, मैग्नेट जी चलता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक करते हैं। वही है। तो लिखा है द इसी को डायनेमिक है फोर्स ऑफ मिनरल मैग्नेट, इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक। गैल्वेनिज्म एक्ट नो लेस पावरफुली। बोला भैया कम शक्तिशाली नहीं है ये लोग भी। बोला नो लेस पावरफुली, ये कम शक्तिशाली नहीं है, अपॉन आवर लाइफ प्रिंसिपल एंड। तो कुछ भी मत लगा लीजिए, अंगूठी भी कुछ भी मत पहन लीजिए, उसकी एनर्जी आपकी एनर्जी मैच करेगी तभी उसका वजूद है, नहीं तो कोई उसका वजूद नहीं है, नेगेटिव इम्पैक्ट पे लेके जाएगी आपको। तो लिखा एंड नो, लिखा एक्ट नो लेस पावरफुली अपॉन द लाइफ प्रिंसिपल एंड दे आर नॉट लेस होम्योपैथिक। हेलो, आई एम ऑडिबल और नॉट? आई एम ऑडिबल ना? ऑडिबल। सर कभी ओके कभी आवाज कट सर रहा है। आवाज बीच में कट रही है आज आपकी बहुत। ओके ओके। So, okay, ma'am, I'm going to connect all this thing with my personal data. एक्चुअली कभी कभी क्या होता है कि इधर देख रहा हूँ मैं, वहां पे डाटा अच्छे से आपको कनेक्ट नहीं कर रहा है। बस एक सेकंड दीजिए मुझे। अभी आवाज आ रही है क्या मैम मेरी सही से? यस सर। यस सर। टेक्नोलॉजी, मैम, टेक्नोलॉजी।
चलिए लेट्स गो अहेड। कहा ये जो मैग्नेटिज्म है, सॉरी मिनरल मैग्नेट है, इलेक्ट्रिसिटी है, गैल्वेनिज्म है, एक्ट नो लेस पावरफुल, ये भी वैसे ही काम करते हैं। मेडिसिन विच न्यूट्रलाइज डिजीज बाय टेकिंग देम थ्रू माउथ और रबिंग देम ऑन स्किन और बाय ऑल्फैक्शन, ऐसे भी कर सकते हैं आप। जैसे हम दवाई लेते हैं और हमारी दवाइयों का जो रूट है उनसे ये कम पावरफुल नहीं है। देयर में भी डिजीज, स्पेशली डिजीज ऑफ सेंसिटिविटी एंड इरिटेबिलिटी। अब इसको किस तरह की बीमारी को ठीक करने के लिए होता है? वो बीमारियां जिस बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी होती है बंदे में, बहुत ज्यादा इरिटेबिलिटी होती है। पागल बंदों में नहीं होता सब, लगाते हैं ओ आया लगाया और शांत हो गया, तो उसकी सेंसिटिविटी को कम करने के लिए करते हैं ऐसा, झटके देते हैं। तो देयर में भी डिजीज स्पेशली डिजीज ऑफ सेंसिटिविटी and irritability, abnormal sensation and involuntary muscular movement which may be cured by those means। साफ साफ बोला है भैया। और आप लोगों को याद है, अनुभव होगा पुरानी फिल्मों में, जो जब पागल हो जाते तो नहीं देते थे इलेक्ट्रिक शॉक, वो किस लिए देते थे? इसी चीज को तो कम करने के लिए देते थे। किसके लिए? देखिए क्या काम करते थे। याराना मूवी दिए थे ना अमिताभ। यस, कौन सी मूवी है जी? एक नाम लिया तुमने। याराना मूवी। हाँ याराना मूवी, हाँ एक याराना दिलवाले मूवी। भी, एक दिलवाले भी सर, दिलवाले अजय देवगन। दिलवाले में भी था। दिलवाले। तो यही था। देखो क्या करते थे, क्या इरिटेबिलिटी थी, सेंसिटिविटी थी, एबनॉर्मल सेंसेशन था, इनवॉलेंटरी मस्कुलर मूवमेंट था। सो बट द मोर सर्टन वे ऑफ अप्लाइंग द लास्ट टू, लास्ट में क्या दो बोला? गैल्वेनिज्म और लास्ट में दो नाम लिया ना इधर, क्या? गैल्वेनिज्म और इलेक्ट्रिसिटी। मिनरल मैग्नेट पहले लिया, तीन नाम लिया ना, तीन। तो बोला कि द मोस्ट सर्टेन वे ऑफ अप्लाइंग द लास्ट टू as well as that of so-called electromagnetic lies still very much in dark to make homeopathic use of them. So for both electricity mechanism has been used only for the palliation to the great damage of the sick. The positive pure action of both upon healthy human body have until the present till time and not tested, ऐसे बोल रहा हूँ। या देखो अब ये गैल्वेनिज्म क्या है, नीचे थोड़ा बहुत कर दिया है कि 18-19 सेंचुरी में एक साइंटिफिक थ्योरी आई कि ह्यूमन बॉडी कुड बी रेमिनेंट थ्रू द इलेक्ट्रिक शॉक। इलेक्ट्रिक शॉक देख के हम ठीक कर सकते थे, ऐसा कुछ थ्योरी आया। इस थ्योरी पे ये कहानी शुरू हुई थी और तब से आज तक चल रहा है, ये आप लोग देख लीजिएगा। अब आइए, अब आया क्या आपका मैग्नेट, ठीक है, 287 मैग्नेट। अब मैग्नेट के बारे में थोड़ी बहुत बात की जाए तो द पावर ऑफ द मैग्नेट फॉर हीलिंग पर्पस कैन बी एम्प्लॉय मोर सर्टेनली अकॉर्डिंग टू द पॉजिटिव इफेक्ट डिटेल इन मैथमेटिका प्यूरा एंड नॉट। कह रहे भैया मैथमेटिका प्यूरा में जाइए। मैग्नेट से कितनी दवाइयां बनी है, कौन बताएगा? ठीक है। मैग्नेटिस पोलस अम्बो, मैग्नेटिस आर्टिकस, टोटल 4 आर्टिकस तीन दवाई है। एक मैग्नेटिक है, एक मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है, एक मैग्नेटिक साउथ पोल है। तीन दवाई। पोलस अम्बो भी तो है सर, मैग्नेटिस पोलस अम्बो। हाँ वही वही उसी को बोलते हैं। आर्टेरिकस एक है, एक ऑस्ट्रेलिस है, एक साउथ है, एक नॉर्थ है, एक एम्बो है। जैसे जो आर्टेरिकस है वो नॉर्थ है और जो ऑस्ट्रेलिस है साउथ है। तो देखिए लिखा है द पावर ऑफ द मैग्नेट फॉर हीलिंग पर्पस कैन बी एम्प्लॉय विद द मोर सर्टेनली अकॉर्डिंग टू द पॉजिटिव। जाके मैथमेटिक्स के पढ़िए, जिसको हनीमैन साहब ने नॉर्थ पोल साउथ पोल के समय डिस्कस किया है। का दो बोथ पोल आर लाइक पावरफुल, they never place oppose each other,
in the manner of their respective action. The dose may be modified by the length of the time contact with one or other pole, according as the symptom of either north or south pole are indicated as an antidote to a violent action of the application of plate polish on the zinc surface. ये बोलते हैं एंटीडोट करने के लिए क्या करना है, जिंक वाला पॉलिश कर दीजिएगा तो ये एंटीडोट हो जाएगा, काम खत्म। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब इंपॉर्टेंट आता है क्या, 288 क्या बोला भैया, बता जल्दी से बताओ। एनिमल मैग्नेट। एनिमल मैग्नेट। एनिमल मैग्नेटिज्म, दैट मीन्स एनिमल प्रेजेंस और एनिमल टच। तो ये दो एफोरिज्म आपको बहुत अच्छे से समझना है, 288 289। और ये इतना इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि आपको ये जानना है। देखो हमारी जिंदगी में हमारे आसपास जो लोग रहते हैं उनकी एनर्जी भी मायने रखती है, उनकी एनर्जी से भी बात बनती है। देखो जिंदगी में कोई आता है और आप सक्सेसफुल हो जाते हो, जिंदगी में कोई आता है और बर्बाद हो जाते हो, दोनों होता है ना। तो जैसी संगत वैसी रंगत। तो ये संगत है, ये लोगों के साथ आपका व्यवहार कैसा है इस पे डिपेंड करता है। और ये मैग्नेटिज्म है, सिंपल टच है, एनिमल का टच है, एनिमल का आकर्षण है। हम एक दूसरे को आकर्षित और एक दूसरे को क्या अट्रैक्ट भी करते हैं और रिपल्सन भी है। रिपल्शन। ये दोनों है। इसीलिए लोगों की अपनी एक ऊर्जा होती है। और आप सब लोगों ने फील की होगी, किसी के आने से मजा आता है, किसी को छोड़ने का मन नहीं करता है, किसी के साथ बैठ के दिव्यता का अनुभव होता है, और किसी के साथ बैठ के लगता है जल्दी भागे यहां से, कहां कचरे में फंस गए। अब ये एक तरह का इलाज है। तो आप अपने अंदर ऐसी ऊर्जा डेवलप कर सकते हो कि किसी को टच करोगे और वो ठीक हो जाएगा। लेकिन ऐसी ऊर्जा डेवलप करने के लिए आपके अंदर कुछ क्वालिटी, कुछ गुण होना चाहिए। आखिर वो कौन सी क्वालिटी है जो आपको पॉजिटिव मैस्मर बना देगी, और वो कौन सी क्वालिटी है जो आपको नेगेटिव मैस्मर बना देगी। यहीं पे मैस्मरिज्म आएगी तो पॉजिटिव और नेगेटिव की बात करेंगे हम आपसे, ठीक है। भूत की और देवता की, दोनों की बात बापू 1.0 वाले। यस। तो देखिए इसको पढ़ते हैं। अगर आपको आपके प्रेजेंस से, या आप चाहते हो कि मैं किसी को छूं और वो ठीक हो जाए, तो होम्योपैथिक दवाई आप जो भी दे रहे हो, आप खाना भी दे रहे हो, तो भी आप उसको मैग्नेटाइज ही कर रहे हो। मम्मी की एनर्जी से बच्चे का हेल्थ डिसाइड होता है, वो टच होता है, किस पॉजिटिव इंटेंशन से दे रहे हो। तो लिखा है I find it necessary to allude here to animal magnetism. मैं यहाँ पे एनिमल मैग्नेटिज्म कहूंगा इसे, as it term or rather mesmerism. इन्होंने मैस्मरिज्म के सम्मान में नाम दिया। और मैस्मर क्या थे, अगर आपको कहानी पता हो तो ठीक है, और नहीं पता हो तो प्लीज जाके पढ़िए। और इनके बारे में मैं कल पढ़ के सुनाऊंगा आपको। एक पूरा चैप्टर है द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड में, मैस्मरिज्म, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड का एक पूरा का पूरा चैप्टर है, 13वां या 14वां चैप्टर इन्हीं पे, और बहुत बेहतरीन चैप्टर है। टुमारो विल डिस्कस मैस्मरिज्म। तो बोलते हैं कि आई फाइंड इट नेसेसरी टू अल्यूड हियर टू एनिमल मैग्नेटिज्म, जिसको हम कभी कभी मैस्मरिज्म भी कह सकते हैं, क्योंकि सम्मान में ब्रैकेट में बोला वो मैस्मर, उनके सम्मान में, क्योंकि ये पहली बार ये जो थ्योरी दी, इंसान को फील करके, इंसान को टच करके, इंसान के बारे में अच्छा सोच के बुरा सोच के, इतना बढ़िया थ्योरी है ना कि आप किसी के बारे में बुरा सोच के उसका बुरा कर सकते हो।
आप किसी के बारे में अच्छा सोच के उसका अच्छा कर सकते हो। आपकी सोच से किसी के भविष्य बन सकता है और आपके सोच से किसी का भविष्य खराब भी हो सकता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं जी, गांव में क्या बोलते हैं जी, आज टोटका नहीं बोलते, नजर गांव में इसे नजर बोलते हैं, नजर नजर। नजर लगानी। गांव में ये नजर होता है और पूजा होती है उसकी, नजर और नहीं, पता नहीं और नमक डाल के उतारा जाता टोना, है। टोना बोलते हैं। जी भैया, नजर है टोना। टोना। जादू टोना जिसकी कहते हैं। यस सर, यही है सर, यही यही। और मैं कल जब पढ़ाऊंगा इसको ना मजा आएगा आपको। बस आज ब्रीफ ऊपर ऊपर दिखाते हैं आपको। तो we differ from so which differs so much in its nature from all other therapeutic agent। कहा भैया इसके अलग अलग क्वालिटी है। दिस क्यूरेटिव फोर्स, ये जो कहा ये क्यूरेटिव फोर्स है, so so often so stupidly denied। कई लोगों ने इस तरह के इलाज को बहुत मूर्खतापूर्ण निंदा की। एंड disdain फॉर अ सेंचुरी, लगभग 100 साल तक उसको अंधेरे में रखा। एक्ट इन अ डिफरेंट वे, इट इज मार्वलस गिफ्ट। देखो दोस्तों, बहुत बहुत बढ़िया है यार। ये लाइन जब मैं कल पढ़ाऊंगा आपको ना, आप खुद समझ में आ जाएगा कि कितनी बड़ी साइंस है। यहीं पे आता है ऑर्गन थेरेपी। ऑर्गन कहते हैं उसको, एक बढ़िया नाम था अजीत, भूल गया मैं नाम यार, क्या था जो अपने ऑर्गन ऑर्गन से टॉकिंग बात करते हैं? थेरेपी। ऑर्गन टेलीपैथी। तो अच्छा सर, इलेक्ट्रोपैथी। लेट के इलेक्ट्रो आप आप अपने आप शांत होके ऑर्गन टॉकिंग या ऑर्गन टेलीपैथी, आप यहाँ बैठ के अपने दिल पे हाथ रख के अपने दिल से बात कर सकते हैं। टेलोपैथी रेकी सर। करना, हाँ, सर रेकी रेकी रेकी। हाँ, वॉट एवर। टेलोपैथी जो रेकी रेकी सर। रेकी आ टेलोपैथी। गई है। आप अपने ऑर्गन से बात कर सकते हो, आप अपने हार्ट से बात कर सकते हो, अपने लंग से बात, अपने घुटने से बात कर सकते हो। ए भाई साहब, कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच। इतने तक ये खड़ा है रखा सर। हुआ, आई एम सो सॉरी। मैं तुम्हारे लिए बहुत बुरा सोचा, जी अब जी, अच्छा करेंगे। ऐसे ही है सर। तो रेकी ये, में डिस्टेंस भी है। हाँ डिस्टेंस हीलिंग भी है रेकी में, कि अब यहाँ बैठ के हम आपके लिए कर सकते हैं। हमारे यहाँ से महामृत्युंजय जाप जी होता है, हम जी मंत्र जी। उच्चारण करते हैं और आप वहाँ ठीक हो जाते हैं। ये तो हर जगह रहा है। डिस्टेंस और सब डिस्टेंस वेदा से, सब हमारे वेदा से उठाए हैं सब, और विदेश लेके चले गए, वहाँ रेकी नाम दिया, पेकी नाम दिया, झेकी नाम दिया, और सब उसी पे लटके हुए हैं। और हमारे वेदा में लिखा है सर। और इतना शानदार वेदा हम लोगों का था। देखिए यही लिखा है कि लिखा है, इट्स मार्वलेस। देखिए मसूद भाई, फारूक भाई, कितना बढ़िया बात लिखी है। लिखा है, इट इज अ मार्वलस गिफ्ट, मार्वलस एंड प्राइसलेस गिफ्ट ऑफ गॉड टू मैनकाइंड। देखो ना यार, कितना बड़ा बात लिखा है, कितना बड़ा बात लिखा है। देखो ये लाइन देखो, ये रेकी के लिए लिखा, ये मैस्मरिज्म के लिए लिखा। क्या लिखा मास्टर ने? कहा कि ये मार्वलस प्राइसलेस गिफ्ट ऑफ गॉड टू मैनकाइंड। ये अल्लाह का शिफा है, ये भगवान का गिफ्ट है। किसके लिए? मानवता के लिए। अमूल्य लेकिन ये, गिफ्ट। हाँ, अब ये गिफ्ट आपको अगर किसी को देना है, किसी पे रेकी करना है, किसी को हील करना है, किसी के लिए अच्छा सोचना है, तो आपको, आपके पहले आपकी इच्छा उसमें प्रबल होनी चाहिए। आप ही डाउट में हो तो आप इसको नहीं कर पाओगे। कह रहे हैं बाय मीन्स ऑफ स्ट्रॉन्ग विल, लिखा ना, स्ट्रॉन्ग विल ऑफ विलेंस। ए, मेरी आवाज आ रही है कि मेरी आवाज रुक रही है? रुक के आ रही। रुक रही है, रुक रही है। रुक रुक के आ रही है। आज का नेटवर्क इशू कर रहा है यार। सुनाई दे रहा? हेलो सर जी मैम। ये सब जी सही। जी।
यस सर, बोला अच्छे से आ रही है मेरे पास। ओके। तो बोला यहाँ पे बाय मीन्स ऑफ विच स्ट्रॉन्ग विल, ये जो मैस्मेरिज्म है ये मजबूत इरादे वाले लोग और जिनकी नीयत साफ होती है वही लोग बीमार इंसान को छू के उनसे कांटेक्ट करके, देखो जो आप बोल रहे थे ना फारूकी भाई, एंड इवन विदाउट दिस एंड इवन सम डिस्टेंस, दूरी पे भी रहेंगे तो भी वहां से बोल देंगे और आप ठीक हो जाएंगे। कैन ब्रिंग द वाइटल एनर्जी ऑफ अ हेल्दी मैस्मर endued with this power into a person, another person dynamically। वैसे ही जैसे एक पोल का मैग्नेट दूसरे पोल पे रहता है और बिना छुए उसको हिलाने की कैपेसिटी रखता है, वैसे ही आप बिना छुए बिना देखे बिना बोले एक अच्छे, देखो क्या बोला, स्ट्रॉन्ग विल्ड एंड गुड इंटेंशन। दोस्तों ये दो चीज अपने मन में डाल दो, बस आज की क्लास से यही लेके जाओ, आज की क्लास से आप यही लेके जाओ, दो चीज, स्ट्रॉन्ग विल्ड गुड वेल इंटेंशन, इंटेंशन। स्ट्रॉन्ग विल्ड इंटेंशन। हनुमान जी स्ट्रॉन्ग विल्ड गुड इंटेंशन, ठीक है। अगर आप में ये कैपेसिटी है तो आप किसी को दूर से ही ठीक कर सकते हो, उसके बारे में अच्छा सोच के ठीक कर सकते हो, और यही चीज तो खत्म हो गई ना सर आज। किसके पास जी किसके सर। लिए टेंशन है बताइए, आप ही बताइए, आप बताइए सर, भाई भाई के बारे में अच्छा नहीं सोच रहा है, एक ऐसे ही। कलीग दूसरे के कलीग के बारे में अच्छा नहीं सोच रहा है, वो आज कहते हैं मैस्मरिज्म काम क्यों नहीं करता, आज रेकी काम क्यों नहीं करता आज। हम्म, सही बात। हर चिल्लर आदमी रेकी करने के लिए तैयार है, मैं रेकी कर दूंगा। अरे भाई तू पहले खुद का रेकी करा ले। सही सही बात। दो ही क्वालिटी सर, अभी और क्वालिटी नीचे बोलेंगे, यही दो नहीं है, और देखिए कचरा है सर, कह रहे हैं और बोले अ पर्सन हु हैड काइंड हार्टेड, अभी नीचे आएगा, जिस क्या देखिए, स्ट्रॉन्ग विल गुड इंटेंशन काइंड हार्टेड, a moderate amount of sexual intercourse, moderate amount, moderate desire, moderate का ये जो सेक्सुअल इच्छा है इसका डिजायर बहुत कम होना चाहिए, का इससे ज्यादा नहीं, और सेक्स का एक ही मतलब है सर, प्रोजेनी देना बस। लेकिन आज क्या हो रहा है सर, आज आप देखो तो कैसे आप मैस्मर बन जाओगे, कैसे आप रेकी कर लो, कैसे करोगे आप ही बता दो हमें। आवाज सर नहीं आ आवाज रही। आवाज आ कट रही गई है। आप, हाँ भाई। कट गई थी। चेक करिए मौर्य जी, मैंने भेज दिया है, मैं क्लास के बाद फोन करता हूँ आपको, ठीक है सर। देखिए सर कि मौनी अमावस्या लग गया है ना, मौन हो गया सब। लिखा इट एक्ट इन अ पार्ट ऑफ रिप्लेसिंग इन अ सिक, अगर ऐसे होता है, इट एक्ट इन अ पार्ट बाय रिप्लेसिंग इन अ सिक whose vital force within the organism is deficient here and there। बॉडी के अंदर जो वाइटल फोर्स इधर उधर वीक था, आपने क्या किया, डायनेमिकली इसको स्ट्रॉन्ग कर दिया। In part also in another part where the vital force has accumulated too much and keep up irritating nerve disorder,
in turn it aside, diminish and distribute it equally, and generally extinguish the morbid condition of the life principle of the patient, and substitute its place the normal of the mesmerist acting upon him. For example, old ulcer, amaurosis, paralysis, single, and so forth. Many rapid apparent cure performed in all ages by mesmer Indo with a great natural power belongs to this class. सिंपल कह रहा है कि अगर ऐसा करोगे, आपके अंदर अच्छा शक्ति होगा, तो क्या करोगे, आप अपने इंटेंशन से, आप अपने स्ट्रॉन्ग विल से उस वाइटल फोर्स को जो अनइक्वली डिवाइडेड है, कहीं कम है कहीं ज्यादा है, उसको इक्वल कर सकते हो, और ऐसे करके आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। ओल्ड अल्सर, एमेरोसिस, पैरालिसिस, यहाँ पे वाइटल फोर्स अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसको भी आप नेचुरल कर सकते हो। फिर कह रहे हैं टू इफेक्ट ऑफ कम्युनिकेटेड ह्यूमन power upon the whole organism was most brilliantly shown in resuscitation of the person who had lain some time apparently dead by the most powerful sympathetic will of man full of rigor and energy, and this kind of history record many undeniable example। कह रहे देखिए भाई, ये सब एग्जाम्पल है ना, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। याद के ईसा मसीह भी जिंदा हो गए थे, कई लोग मरे हुए होते हैं, उनके पास जाते हैं, वो भभूत देख के जिला देते हैं। वही कह रहे हैं, ये इफेक्ट है, ये बहुत जगह दिखाया गया है। जो एपरेंटली डेड इंसान है उसको भी जिंदा कर देते हैं टच से लोग, और ऐसे तमाम चीजें इतिहास में लिखी हुई है। चाहे हर इंसान हर जगह देख लो, हिंदू मिथोलॉजी से लेके मुस्लिम मिथोलॉजी से लेके क्रिश्चियन तक सब दोबारा जिए हैं। याद करिए, यहाँ पे एक प्रसंग मैं आपको याद दिलाता हूँ। हिंदू मिथोलॉजी में क्या था, क्या बोला, स्ट्रॉन्ग विल, नियत अच्छी, ये दो चीज। स्ट्रॉन्ग विल, नियत अच्छी, ये दो चीज। भागीरथी ने किसको नीचे उतार दिया था, गंगा। स्ट्रॉन्ग विल, गुड इंटेंशन। सती सावित्री का नाम सुना है, क्या क्या उसने, स्ट्रॉन्ग विल, गुड इंटेंशन है ना, पति जाएगा नहीं, इधर छोड़ो, छोड़ना पड़ा। स्ट्रॉन्ग विल, गुड इंटेंशन, ऐसे तमाम आपके यहाँ होंगे जो लड़के ले आए थे भगवान से। हाँ, भगवान ये सब जानते नहीं, मेरा पति है, मेरा, स्ट्रॉन्ग विल, गुड इंटेंशन, ऐसे कैसे। तो आप मरे हुए को जिंदा कर सकते हो अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग विल्ड हो और गुड इंटेंशन। ठीक है जी। अब आता है, अच्छा टाइम हो गया है, इसके बाद एक कंपनी सर है, वो डेड बॉडी को प्रिजर्व करके रख रही है, क्रायोनिक्स। अच्छा, $2 लाख है खर्चा, जिसको रखवाना है। क्या होगा? तो अब बाकी वाला हम लोग कल पढ़ेंगे, कल बहुत मजा आएगा इसमें। ठीक है, आज इतना ही रखें। ठीक है सर, शुभ रात्रि। आज इतना जान के जाइएगा, क्या, स्ट्रॉन्ग विल्ड, गुड इंटेंशन, स्ट्रॉन्ग विल्ड, गुड इंटेंशन। बाकी वाला कल बता देंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू सर, गुड नाइट। थैंक यू सर। थैंक यू सर। गुड नाइट डॉक्टर साहब। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट।